हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो। देखिए, यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आया है, जो चैनल मैसेज आया है, कोई सिर्फ और सिर्फ आपको निहार रहा है। ठीक है, कोई ऐसा है जो आप पर बहुत ज़्यादा गर्व करता है। ठीक है, उन्हें आप पर नाज है और आज आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। ठीक है, आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आज आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है। सबसे पहले आप मुझे हीलर दिख रहे हैं। ठीक है, आप हीलिंग एनर्जी को कैरी करते हैं। यहाँ पर मैं ना आपके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है जो माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है। डेफिनेटली आप हीलिंग एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ना आप इस चैनल तक पहुँचे भी हैं, इसीलिए आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। आपके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है कि कोई आपके सामने नहीं। ठीक है, कुछ ऐसे ये फैमिली से हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग। ठीक है, ज़्यादातर मुझे आपकी फैमिली से ये आ रहा है। सो आप पर कोई बहुत ज़्यादा नाज कर रहा है, गर्व कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने सर गर्व से ऊंचा कर दिया हो, ऐसा कोई बात कर रहा है। इतनी खुशी में उनके फेस पर बहुत ज़्यादा स्माइल देख रही हूँ। ठीक है, एक चमक देख रही हूँ। सो आप, हाँ, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप हील हो रहे हो क्या? कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी ना, आप उन चीज़ों से आप खुद को हील करना चाहते हो। आप नेचुरल हीलिंग पावर को कैरी करते हो गाइस। सो आप उस चीज़ को, आप उन चीज़ों से अवेयर हैं या आपको पता है, नहीं पता है, बट आप एक नेचुरल हीलर हैं। तो आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए। अपनी एनर्जी को लेकर आपको केयरलेस नहीं होना है। यहाँ पर बहुत क्लियर बोला जा रहा है, आपके अंदर हीलिंग पावर है। आपकी जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरों को भी हील करती है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी के लिए ना आपकी एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो खुद को छोटा ना समझे, कम ना समझे। माँ आदिशक्ति के प्रिय हैं आप। ठीक है, तो गर्व करिए, खुद पर घमंड करिए कि आप अपने ईश्वर के प्रिय हैं। वो आपको रोता हुआ, झुकता हुआ नहीं देखना चाहते। अपनी एनर्जी को लेकर ना थोड़ा केयरलेस ना हो। अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा ना आपको अपनी एनर्जी को लेकर विजिलेंट रहना है। ठीक है, आपको पैटी गॉसिप से बचने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। किसी पर्सन से, किसी तीसरे पर्सन के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, गॉसिप करना। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपको पैटी गॉसिप से बचने के लिए कह रहे हैं, फालतू की बातों से आपको बचना है। आपको यहाँ पर क्लियर बोला जा रहा है, रेस्ट करिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को आपको ड्रेन नहीं होने देना है। आपको एनर्जी वैम्पायर अपनी एनर्जी से बचाना। ओ माय गॉड, आपको एनर्जी वैम्पायर से अपनी एनर्जी बचाना है। कोई पैटी गॉसिप है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको गॉसिपिंग में खींचना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं ना जो अकारण ही आपके साथ बातें करना चाहते हैं, आपको गॉसिप में खींचना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की फालतू की बातों को इधर की उधर की बातों में आपको सिर्फ और सिर्फ व्यस्त रखना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहना है। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करनी है। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है, बिकॉज ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। कैसे भी करके आपकी एनर्जी को ड्रेन करने नहीं देना है। ठीक है, बचाना है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको इन ट्यूशन्स बता देती है सब कुछ पहले से ही, तो आपको अपनी ट्यूशन की सुनिए। कोई ऐसे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो अकारण ही, मतलब आप शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे ढंग से, अच्छे से। एक दो बार हाय हेलो हुआ होगा, लेकिन वो आपको गॉसिपिंग में खींचना चाहते हैं।
आपसे मतलब बातें करना चाहते हैं, और भी कुछ और भी ऐसे लोग हैं आपके अराउंड। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आपको अपनी इंट्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं होना है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हो। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि समथिंग अबाउट कुंडली जागृति, ठीक है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलने जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। कुंडलिनी जागृति, आपने हो सकता है कुंडलिनी जागृति एक्सपीरियंस करी है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, यानी कि आपके सातों चक्र मुझे यहाँ पर अलाइन दिख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। क्लेम करिए इस रीडिंग को। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, जो कोई भी आज इस मैसेज को रिसीव कर पाए हैं, आप बहुत लकी हैं, ठीक है। अकारण ही ये वीडियो आप तक नहीं पहुँचा है तो क्लेम करिए, माँ आदि शक्ति को धन्यवाद कहिए। आपके सातों चक्र मुझे अलाइन दिख रहे हैं, आप मुझे जागते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यस, आप मुझे नींद से, गहरी नींद से, जो इतने लंबे टाइम से आप सोए थे ना, काफ़ी आराम किया है आपने, तो अब आप उस जागरण स्थिति से जाग रहे हैं, ठीक है। यस गाइस, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। आपने हो सकता है ना कुंडलिनी जागृति अवेकन एक्सपीरियंस करी है, ठीक है। आपने हो सकता है कुंडलिनी अवेकन एक्सपीरियंस करी है। आपकी जो हीरा नाड़ी है ना और पिघला नाड़ी, ठीक है, आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन वो बैलेंस में है। जो शिव शक्ति की ऊर्जा हम जिसे कहते हैं वो बैलेंस में हो रही है। सो आपने डेफिनेटली कुंडलिनी जागृति को एक्सपीरियंस किया है। मुझे दिख रहा है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा, ये अब से हुआ है क्या? मुझे लग रहा है ये अब से हुआ है। पहले आप ऐसे नहीं थे, 3-4 साल पहले नहीं, आप ऐसे नहीं थे। चीज़ों में बहुत जल्दी विचलित हो जाना, परेशान होना, ये क्या हो गया वो हो गया, मतलब चिंता करना। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब विचलित नहीं होते हैं, परेशानी आपको नहीं होती है, ठीक है। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उन चीज़ों से विचलित नहीं होते हैं, ठीक है। आप उल्टा उनके सल्यूशन ढूंढने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड पर्सन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिर आपका मन होता जा रहा है। आपको वो जो उपलब्धियां है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, ठीक है, जो परमपिता परमेश्वर आपको देते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है, रिसेंटली जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उससे कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ घंटे पहले भी हो सकता है, आप बहुत इमोशनल हुए थे अपने प्रभु को याद करते हुए, ठीक है, कि आपने मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। आपने मुझे वो चीज़ें दी है जो शायद मैं उसके काबिल नहीं था, ठीक है। तो ऐसी कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप अपने ईश्वर को याद करके ना इमोशनल हो रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोशनल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। आपने मुझे निखार दिया प्रभु, आपने मुझे इतना दिया है कि मैं इस चीज़ के लिए ना कभी भी, आपसे मुझे बहुत प्रेम मिला है, आपने मुझे चूज़ किया है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे चूज़ किया। इतने लाखों करोड़ों की दुनिया में आपने मुझे चूज़ किया। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं जो शायद आज तक मुझे कभी किसी से नहीं मिला। आपने कुछ ऐसा अपने ईश्वर को कहा था, अपने ईस्ट को, ठीक है, ऐसा यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रही है। आपको जो उपलब्धियाँ मिलती है ना वो आपको प्रभावित नहीं करती है, आपके मन पर वो चीज़ें हावी नहीं होती है, ठीक है। आप डेफिनेटली, हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके मस्तिष्क का तिलक बनती है वो चीज़ें, वो उपलब्धियाँ, वो खुशी, वो समृद्धि, लेकिन वो आपके अहंकार का कारण नहीं बनती है। आप अहंकारी व्यक्ति नहीं हैं, ठीक है, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल पर्सन। आपको चैरिटी करनी, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर आरती पाठक चैनल पे भी ये मैसेज आया था, ठीक है, जब मैंने मॉर्निंग में रीडिंग अपलोड करी थी, जो मैसेज आया था, ठीक है, रीडिंग, तो वहाँ पर भी आया था कि कुछ लोग चैरिटी करने के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हमें चैरिटी करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि आप लोग चैरिटी करना चाह रहे हैं। यस, आपको कई दिनों से चैरिटी करने का मन कर रहा है, बट ऑल ऑफ सडन आप उन चीज़ों को याद करते हैं जो पहले पास्ट की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी और वो चैरिटी करने वाली बातें ना आपके ध्यान से हट जाती है। तो आपको उन चीज़ों को मतलब प्रायर बेसिस पर लाना है, ठीक है, उसको प्योरिटी पर लेकर आना है, चैरिटी करना है आपको। अगर आपके ईश्वर आपको कुछ बता रहे हैं, करने को कह रहे हैं,
तो इसमें आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अपने कदम को पीछे ना रखें, आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक है। यस, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेवन से कनेक्ट करेगा, ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट करेगा। आपको दिव्य शक्तियों से कनेक्ट करना है, दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट करना है, और ये कनेक्शन आपको आपके चैरिटी के माध्यम से होगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना को सुना जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। आपकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आपकी प्रार्थनाओं को हल्के में मत लीजिए। आप अपनी जो आप करते हैं ना, भक्ति, पूजा पाठ, मंत्र साधना, उन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो हल्के में लेते हैं। यस, अपनी ना प्रार्थनाओं को वेस्ट मत समझिए। आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है। आप में से किसी ने कुछ दुआएं मांगी थी। यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि टूटते हुए तारे को, ठीक है, हाँ, टूटते हुए तारे को आपने कुछ मांगा था, वो मुरादें आपकी कबूल होने वाली है, ठीक है। वो विश आपकी ग्रैंड करी जा रही है। आप में से मैं जिसके लिए ये बात कर रही हूँ, जो इस मैसेज तक पहुँचे हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी प्रार्थनाओं में दम है गाइस, बहुत ज़्यादा दम है। आप जो कुछ भी बोलते हैं, यूनिवर्स उसको तुरंत प्रदान करते हैं। समथिंग अबाउट रोज़न, ठीक है, रोज़न भी यहाँ पर मुझे किसी का नाम रोज़न हो सकता है, ठीक है, रोज़न। यहाँ पर मुझे रोजेस दिखाई दे रहे हैं। आपको गुलाब चढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। 1 चढ़ाए, 2 चढ़ाए, 3 चढ़ाए, 4 चढ़ाए, जो भी आपके ईस्ट है, परमपिता परमेश्वर, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। साईं बाबा हो गए, जिनके साईं बाबा ईस्ट हैं, जिनके बाल गोपाल ईस्ट हैं, महाआदि शक्ति रख लीजिए, शिव शक्ति, ठीक है, राधे कृष्ण, तो लक्ष्मी नारायण। आपको उन पे गुलाब चढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। लाल रंग के फूल, अगर आपके पास गुलाब नहीं अवेलेबल है तो आप लाल रंग के फूल को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। बेसिकली एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ, चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, नीड्स की हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है। जो जीव जंतु है ना, उनकी सहायता करिए, सिर्फ इंसानों की ही नहीं, सभी जीव जंतुओं की सहायता करिए, चींटियों की, ठीक है, चींटियों की, चिड़ियों की, गिलहरियों की, जो स्ट्रेस एनिमल्स हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो स्ट्रेस काउ डॉग है, इन सब की हेल्प करिए। जिस भी प्रकार से आप छोटे रूप में, बड़े रूप में, आप जैसे भी सहायता कर सकते हैं, आपको नीडी लोगों की हेल्प करनी है, चैरिटी करिए। पृथ्वी से कनेक्ट होने का सबसे अच्छा माध्यम है ये, ठीक है। आपकी प्रार्थनाओं को मैनिफेस्ट करने का, समझ लीजिए फास्ट मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आप राइज अप करिए। आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, यस, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका मान करते हुए उन चीज़ों को करना है। आप देखिए यूनिवर्स कैसे आपके साथ न्याय करते हैं, कैसे यूनिवर्स हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। आप निडरता का ख्याल, यस, आप नीडीज का ख्याल रखिए, जीव जंतुओं का ख्याल रखिए। यूनिवर्स आपका ख्याल रखेंगे, वो आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा आपके साथ है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ शिव शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, जो हमेशा आपको प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो भी आप चाहते हैं उन चीज़ों को ग्रैंड करी जाती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं कहूँ, आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हैं, ठीक है। बात बात में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ ऐसे कलेक्टिव्स हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो देते हैं। हो सकता है आप पहले की कुछ ऐसी बातों को सोचते हैं कि मैं ऐसे था, मैं कुछ नहीं करता था, मैं पूरा टाइम में अपना टाइम वेस्ट कर लेता था, कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता था। लेकिन आज मेरे ईश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ ला के रख दिया है और मैं उन चीज़ों को कभी सीरियस नहीं लेता। तो इस तरह की कोई बातें सोच रहा है क्या? कोई इस तरह की बातों को याद करके बहुत इमोशनल हो रहा है, ठीक है। तो आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है ना, आपके ईश्वर ने एक्चुअल में ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेहरबान किया है आप पर, ठीक है। और आप इन चीज़ों को मतलब भूल नहीं पा रहे हैं।
मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर आज एक छोटा सा एग्जांपल रख लीजिए, आपके पास 100 रुपये हैं, अगर 6 महीने बाद वही 100 रुपये अगर 200 रुपये हो जाता है ना, तो आप उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो जाते हो, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होते हो। ये नहीं कि सोचना मेरे ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, रोते ही रहना, बल्कि घर है, अंगना है, फैमिली है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं, और इसी वजह से आज आपके ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें आपको देने का फैसला किया है जो मैं देख रही हूँ कि जो एनिमीज लोग हैं, जो हेटर्स हैं, ठीक है, जो आपको देखकर खुश नहीं होते, उनकी नींव हिल जाएंगी, ठीक है, उनका घर हिल जाएगा, वो पूरी तरह से हिल जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा अच्छा सोचते हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ, किसी की सोच इतनी अच्छी है। ये हुआ है मेरे साथ मेरे ईश्वर की वजह से, अच्छा तो इन्होंने ही किया होगा। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई सॉन्ग भी, अगर आप लोग कोई ऐसा गाना सुनते हैं ना, तो ये मेरे ईश्वर मुझे सुनाना चाहते हैं, मुझे ये बताना चाहते हैं, ये डेडिकेट मेरे ईश्वर की तरफ से होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। मतलब हर कुछ आप अपने ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। ये मेरे प्रभु के वजह से हुआ है, ये उनके आशीर्वाद के वजह से हुआ है। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, रीडिंग करती हूँ मैं, बात जब करती हूँ तो उनके पास होता सब कुछ है, घर होता है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन एक अंदर से ना जैसे खुशी नहीं है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचना, प्रॉब्लम में रहना, फालतू का टेंशन लेना, तनाव में रहना, और चीज़ों को पूरी तरह से, आज इतना अच्छा मौका मिला है उन्हें अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ ऐसे मोमेंट्स को मतलब बनाने जो एक मेमोरी बन जाए, जो बाद में याद करके उनके फेस पर स्माइल आए, लेकिन वो उन चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहते। वो उन चीज़ों को लेकर हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, जो शायद उन्हें मिल भी जाएगा। मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया। एक होता है ना कि सैड एनर्जी, रोते रहना, उस एनर्जी में आप नहीं हैं। जो कोई भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप उस एनर्जी में हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरी माँ आदि शक्ति मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। मुझे इतना भरोसा है, और आज तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये इनकी कृपा से ही हुआ है। आगे भी जो कुछ होगा इनकी कृपा से होगा, और अच्छा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ भी गलत होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इस तरह की एनर्जी में हैं आप लोग, बहुत ग्रेटफुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और इस वजह से मैं यहाँ पर, हो सकता है दूसरी बार ये कहना चाहती हूँ, इस चीज़ को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कहते हैं ना, कपड़े में कुछ बांध दीजिए, हमेशा याद रहता है इस टाइम पे। मैंने ये जो आपको बोला है, इतनी बड़ी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, इतनी बड़ी कुछ। मैं यहाँ पर करियर वाइज देख रही हूँ गाइस, ठीक है, करियर वाइज इतना अच्छा आपका होने वाला है। कोई भी है, हाउसवाइफ है, ये कोई मतलब मेल है, फीमेल है, जो कोई भी आज यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहा है, और यहाँ पर एज का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी भी एज ग्रुप पे के हैं, कोई भी किसी भी एज ग्रुप के हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके करियर साइड से होने वाली है जो आपके दुश्मनों की, ठीक है, बानर सेना कहूँ इनको, लेकिन ये बानर भी नहीं है, मैं इनको बानर भी नहीं कह सकती, क्योंकि फिर उन बानरों का ना मतलब एक मजाक बन जाएगा, बेचारों को इंसल्ट हो जाएगी। ये उस कैटेगरी में है ही नहीं, ये हाँ, इनकी कैटेगरी है दुश्मन सेना, ठीक है, दुश्मनों की सेना। तो इनका लंका जैसे हिल जाएगा, इनका मतलब नींव हिल जाएगा इन चीज़ों को देखकर कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें कैसे होगी, और अचानक से होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा, इसका कोई टाइम पीरियड में नहीं बताने वाली, ये कब होगा, कैसे होगा, किस दिन होगा, लेकिन ये चीज़ें होंगी ज़रूर। जो आपके दुश्मनों सेना की, ठीक है, जो एनिमीज, जो हेटर्स है, उनकी लंका जल जाएगी उस दिन, ठीक है, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। वो इतने बड़े सदमे में आ जाएंगे कि सदमे से बाहर निकलना उनको टाइम लग जाएगा। मैं ये तक कहना चाहती हूँ, एक टाइम लगेगा उनको उस सदमे से बाहर आना, जब वो आपको इस तरह की चीज़ें करते हुए देखेंगे, और आपको इस जो परमपिता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, ठीक है, वो जो एक पोजीशन आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिलेगा भी, तो ये पूरी तरह से हिल जाएंगे इन चीज़ों को देखकर, ठीक है। ये बेचारे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आधे से ज़्यादा सताए हुए हैं, इनको आपने सता दिया है। देखो, कोई फिजिकल कुछ ऐसी चीज़ें करके, या आपने इनको कुछ उल्टा बोल के नहीं,
आपने इन्हें सताया है, ये जो दुश्मन सेना है, आप ज़्यादा स्माइल करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि आप इन लोगों को अवॉइड करते हैं, इन लोगों से लेना देना ही नहीं रखते। ये क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं, इन सबको जैसे आप देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। ये जैसे आपकी लाइफ में है ही नहीं। यूनिवर्स ने आपको इन लोगों से निकाल कर, इन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल कर उठाकर फेंक दिया है। जो कोई भी ये लोग हैं आपके अराउंड, और आप अगर आप चैनलाइज करो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों को आपने अवॉइड करना सीखा है। ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में करें, जहाँ भी जाए, अगर आपने बस इतना ठाना है कि मेरे सामने इनको अगर कुछ बोलना है तो फिर बोलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी। पीठ पीछे जो करना है, जितना भोगना है भोग लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आपने किसी को तो अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, किसी की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे। कोई क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, लेकिन ये उन चीज़ों से भी खुश नहीं है। ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी मिल रही है। कुछ लोग इन चीज़ों से भी खुश नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है कि आप उन पर नज़र नहीं रखते हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके एक्शन का नहीं, आपका बस यही मानना है कि सामने बोलो, मेरे सामने बोल के दिखाओ, मुझे कुछ गलत बोल के दिखाओ, मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाओ तो मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन पीठ पीछे कहते हैं ना, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार, ऐसा कुछ है ना, तो आप सेम वही कर रहे, भोंकते रहो पीछे, जितना जो करना है करो, हिम्मत है तो सामने करके दिखाओ। वो कहते हैं ना, मतलब शेर के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो आपके सामने आते ही ये गीदड़ की तरह भीग जाते हैं, थर 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 काँपने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। आपका प्रेजेंट होना ही कहीं पर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है, आप कहीं पर प्रेजेंट होते हो ना, जहाँ पर ये भी आ जाते हैं, ये वहाँ से भागना पसंद करते हैं। इनको पता है आप कब किस पे दहाड़ दे, कब क्या इनकी मतलब पोल पट्टी खोल दे, वो आपको भी नहीं पता कि कब आपके सर पर माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ कालरात्रि मतलब एकदम से आए और आप इनकी बैंड बजा दो। लिटरली ये बहुत डरते हैं आपसे। हो सकता है आपके अराउंड तो नहीं, और लोगों से कुछ कुछ बोलते होंगे कि आप बहुत एरोगेंट है, आप बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आपको घमंड है, उल्टी सीधी बातें जो ये करते रहते हैं। लेकिन आपका यही मानना है कि आज तक इन्होंने आपके सामने कुछ नहीं बोला, आपके सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ठीक है, चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, आप जहाँ भी जिस भी कहीं पे भी प्रेजेंट होते हो ना, ये उनके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ा प्रेशर होता है, एक दबाव होता है कि आप हो वहाँ पर, और ये इस चीज़ को बेचारे पता नहीं कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ से भागना पसंद करते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि ये बहुत सताए हुए हैं, मैं इनको क्या ही सताऊँ, ये तो ऐसे ही डर जाते हैं, मेरे सामने खड़े होने से ही डर के भाग जाते। तो मैं अगर कुछ इन्हें बोलूँगा या बोलूँगी तो इनकी क्या हो जाएगा, इनको अटैक आ जाएगा। तो आप इसलिए भी बेचारों को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। आपके प्रेजेंट से जिसका ये हाल हो जाता है, आपके सामने जिसको देखकर आपके मतलब ये आपको देखकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप इन्हें कुछ बोल दोगे तो क्या ही होगा इनका। भीगी बिल्ली तो पूरी तरह से पागल ही हो जाएंगी, शॉक में आ जाएगी, अटैक आ जाएगा इन लोगों का। आपका बस यही मानना है कि जो बोलना है बोलो। जिस दिन मेरे सामने अगर लगा ना कि तुमने कुछ ऐसा किया है, या मेरी फैमिली या मेरे सामने कुछ ऐसा किया है, तो मैं तुम्हें बताऊँगा या तुम्हें बनाऊँगा या बनाऊंगी, कोई भी मेल फीमेल। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप जो इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आप, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको कुछ ऑफर्स किए हैं। ठीक है, या बहुत पहले ही आपको कुछ दिया है, कोई ऐसी डिज़र्विंग चीज़ें जहाँ पर यूनिवर्स को लगा कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे लेकर जाओगे। आपने वहाँ पर कुछ काम भी किए। देखिए, ये हो सकता है करियर से रिलेटेड है, आपने उसमें कुछ काम भी किए, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 3 से 6 महीने में ना आपने हो सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल के कारण उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उन चीज़ों को ज़्यादा किया नहीं, तो आपको सडन कुछ ऐसे विज़न आए हैं, कुछ ऐसे सपने कह सकते हैं, कोई ड्रीम ऐसे आए हैं, या आपको खुद ऐसे लगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपने जो यूनिवर्स ने आपको बहुत बड़ी, मैं यहाँ पर गद्दी कहूँगी, राज्य गद्दी,
जो दिया है ना आपने उसको बहुत हल्के में लिया, आपने स्टार्टिंग में से बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया। ये कोई भी हो सकता है काम जो यूनिवर्स ने आपको डिजर्विंग समझ कर दिया है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि सबको ये चीज़ चाहिए, सब इसके लिए पागल होते, काश हमें मिल जाता, काश हमें मिल जाता, काश हम ऐसा करते। तो उस टाइम पे भी आपको ऐसा लगा कि बहुत बड़ी चीज़ मुझे दिया है, पता नहीं मैं इस चीज़ को संभाल पाऊंगा कि नहीं, छोटी से ही, लेकिन आपने शुरुआत करी और आपने बहुत अच्छा किया। और मुझे लगा 3 से 6 महीने में ना आपका कोई बिजी शेड्यूल हुआ, आपके कोई एग्ज़ाम आ गए या कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप बिज़ी रहने लगे, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सडन आपको बार बार आजकल ये इंट्यूशन आ रहे हैं ज़्यादा, ये 1 हफ्ते से हो सकता है कि इतनी बड़ी राजगद्दी को मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ, कैसे अनदेखा कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सबके भाग्य में नहीं आती है, प्रभु ने मुझे दिया है और मैं इस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। तो आपने सडन इस चीज़ को सोचा है और आप वापस से उस चीज़ में काम करने लगे, फोकस्ड हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ कन्फ्यूज़न थे आपकी लाइफ में और ये स्पेल के द्वारा किए गए थे। वो कन्फ्यूज़न अब हटने वाले, एक तरह के भ्रमजाल में आपको फंसाया जा रहा था, वो भ्रमजाल आपके लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ हो रहे हैं, कट रहे हैं और आप अपनी लाइफ में वापस से एक फोकस पर्सन, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे आपके फोकस को टारगेट किया जा रहा था, आपको इल्यूज़न और किसी तरह के कंफ्यूजन में फंसाने की कोशिश किया जा रहा था कि आप अच्छे से किसी काम को करें ना। और ये 6 महीने भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 3 से 4 महीने 6 महीने में हुआ है। आप फोकस ही नहीं हो रहे थे, आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेजी हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अपने काम को पेंडिंग में रख रहे थे, कोई भी काम अच्छे से फोकस से नहीं कर रहे थे। जो इतने जुनून से, इतने अच्छे से डेडिकेट होकर आप करते थे पहले, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन सडन आपको कुछ ऐसे विज़न आए हैं, कुछ ऐसे सपने आए हैं, आपको बताया जा रहा है कि क्या कर रहे हो, उठो, नींद से जागो। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी जागृति हो रही है, ठीक है, आप नींद से, भारी नींद से जाग रहे हैं और वापस से फोकस पर्सन बन रहे हैं, वापस से चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह के कुछ लोग हैं जो वापस से पेट में किसी के दर्द होने लगे, गुड़गुड़ गुड़गुड़ मच रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वापस से हमने इतना जतन करके, इतनी सारी चीज़ें करके इसको खींचा था, पीछे की ओर खींचा था, ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है, ये वापस से आगे बढ़ रहा है, ये वापस से चीज़ों को ठीक करने में लग गया, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही थी, दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, कुछ काम अच्छे से आप नहीं कर पा रहे थे, फोकस ही नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आपने वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करी है क्योंकि आपको समझ आया है या आपको किसी ने बताया है ये राजगद्दी है, इसका सपना होता है सबको, जो आपको बहुत आसानी से मिल गए, तो शायद आप इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये आपको बाद में पता चला जब लोगों के मुंह से आपने ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, काश हम आपके जैसे होते। तो अब आपको समझ आ रही है परमपिता परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, गाइस कुछ ऐसे लोग हैं, और देखिए ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कुछ नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, ये कोई वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ऑफिस से हो सकते हैं, ठीक है, कॉलेज से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, कोई भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, ठीक है। वो आपको बहुत फोकस देख रहे हैं, अपने काम को आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहता है, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन आप हमेशा स्माइल करके रखते हैं, आप बाउंस बैक करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आप लर्न कर लेते हैं वहाँ से कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम मिली है तो मेरे इस प्रॉब्लम के वजह से मैंने ये चीज़ सीख ली है और अब मैं ये दोबारा नहीं दोहराऊंगा और इस चीज़ को मैं आगे बढ़ के ठीक कर लूँगा। और आप कर भी जाते हैं, आप ग्रो कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी कोई बहुत तारीफ़ कर रहा है, तारीफ़ों की बुल बंधी जा रही है, ठीक है। इस तरह के कुछ मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी कहूँगी, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली आपकी मम्मा, आपके डैडा, ठीक है, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात आप पे जैसे वो गर्व कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं वो। इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड भी हैं ना, तब भी आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करते हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को हमेशा समेटा है, कभी भी कुछ भी बिखेरने नहीं दिया। इस तरह के कुछ मैसेजेस, कोई ऐसा बोल भी रहा है
कि आप समेटते हैं, आप रिश्तों को भी अच्छे से रखते हैं, आप कभी भी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं करते कि सामने वाले को उससे हर्ट हो या कोई पेन में जाए, किसी को बहुत दुख हो। नहीं, आप इस तरह के कोई भी काम नहीं करते। तो यस, कोई बहुत गर्व कर रहा है आप पर। आपका मुझे लगता है कि आज भी कुछ ऐसी बातें हुई है जहाँ पर लोग स्माइल कर करके आपके बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर पेरेंट्स और पार्टनर की ही एनर्जी आई है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने पार्टनर के लिए कि उनके सामने, आपके सामने ऐसे 10 भी आ जाए तो आप किसी को देखना पसंद नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ वही एक पर्सन जो हमेशा से ही रहा है आपके दिलों में जगह बनाकर। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। नाच कर रहे हैं आप पर, जैसे कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर से आज के वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लेम ज़रूर करिएगा माँ आदिशक्ति को। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। यूनिवर्स, वाओ यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैन नॉट हैंडल। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, माँ आदिशक्ति क्या बताना चाह रही है आपको। मैया तेरी चरणों की। वाओ, सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। आप सफल हो रहे हैं अपने जीवन में, यहीं से समझ लीजिए आप अपने जीवन में सफल हो रहे हैं और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। तो कोई आपकी कॉपी करता है और आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। आप डिवाइन बीइंग हैं, आपको ये खुशी वाली बात है, ये गर्व वाली बात है कि मुझे कॉपी करके लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। उनके अंदर ये मतलब जुनून है, ये मैंने कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा किया है, जो लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, मेरे जैसे बनना चाह रहे हैं, ठीक है। एक स्टार वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कॉपी कैट्स हैं, ठीक है, जो आपको कॉपी करते हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं सफल लोगों को ही कॉपी करते हैं। ओ माय गॉड, बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। ओ माय गॉड, आज का दिन आपका, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँ, आप जब भी इस रीडिंग को सुनते हैं ना, आपका दिन बन जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज के दिन जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसे बात आपको सुनने को मिलेंगे जो आप उछलने कूदने लग जाएंगे, नाचने लग जाओगे, भांगड़ा करने लग जाओगे, अगर पंजाबी हैं तो, ठीक है, और नहीं भी हैं तब भी भांगड़ा करने लग जाओगे। फेक फ्रेंड्स, ओ तो आपकी अराउंड कोई फेक फ्रेंड्स भी है, ठीक है। तो आपको उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहना है, बच के रहना है। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, तो आप किसी पावरफुल का इनकारनेशन है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऑयली सा, कोई पकोड़े वकोड़े, चाय पकोड़े खा रहा है या किसी को खाने का मन कर रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे मुझे लोग ये कह देते हैं कि आप खाने पीने की चीज़ बड़ी कैच कर लेते हैं, क्योंकि मैं हूँ ना, फूडी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मतलब नहीं कि मुझे खाने का मन है इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर हो सकता है ना कोई कुछ चाय पकोड़े ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। आप में से कोई चाय पकोड़े खा रहा है, आपका खाने का मन कर रहा है, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ ना यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि हाँ हमारे पास ग्लास रखा हुआ था, पानी का ग्लास रखा हुआ था, हाँ उस टाइम पे मुझे भूख आई थी, हाँ मैं उस टाइम पे कुछ बनाने की सोच रहा था या बना रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को अच्छा लग रहा है या मैं इसलिए बोल रही हूँ, नहीं। यहाँ पर मुझे कोई दिख रहा है कि कोई चाय के साथ पकोड़े खा रहा है या सोच रहा है कि चाय के साथ पकोड़े हो जाए तो बात बन जाए, ठीक है। इस तरह के कुछ मैसेजेस आए। ओ माय गॉड, हैप्पी मैरिड लाइफ, वाओ, मैरिड लाइफ हैप्पी होने वाली है गाइस। कार्मिक क्लोजर, कार्मिक साइकिल चल रहे थे किसी के लाइफ में, वो कार्मिक साइकिल अब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। पूरी तरह से कार्मिक साइकिल को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। अच्छी तरह से आपने लर्निंग ली है, सीख ली है, समझ ली है, हाथ जोड़िए, परमात्मा को धन्यवाद करिए, बोलिए जाओ, ठीक है। कार्मिक साइकिल बहुत कुछ सिखाया आपने, अब जाओ। कुछ और लोग हैं ऐसे जिनको सिखाओ, ठीक है। मेरे हेटर्स की तरफ भी जाओ, उन्हें भी कुछ बुद्धि दो, ज्ञान दो, ठीक है, संस्कार दो उनकी आत्मा में। अब उन्हें भी कुछ सिखाओ, आपने तो सीख लिया। तो कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे थे आपकी लाइफ में जो क्लोज हो गए हैं, ख़त्म होने वाले, ठीक है। ओ माय गॉड, लॉनली एंड टायर्ड, काफ़ी लोनली एंड टायर्ड फील कर रहे थे, अकेलापन, खालीपन, बहुत थका सा। तो अब आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है, आप यहाँ से निकलने वाले हैं, आप इन तरह की एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, ओके।
ओ माई गॉड, आई मिस यू। कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते आपको मिस कर रहे हैं। द टाइम इज़ नाउ, आपका समय शुरू हुआ आपसे, ठीक है, आपका समय शुरू हुआ। कमिंग सून ऑल सक्सेस, आपको हर तरह से सफलता मिलने वाली है, हर तरह से सक्सेस मिलने वाली है। ओ माय गॉड, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी बस तुम्ही से करता है। पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन आपके सामने जाते ही ये पूरी तरह से नम पड़ जाते हैं, ठीक है। इनकी बोलती ही बंद हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं। कोई कोई होता है ना, मैंने ज़्यादातर अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें देखा है, मतलब लोगों से सुना है कि प्यार तो बहुत करते हैं, सामने जाओ तो इनकी जैसी बैंड बज जाती है। पायलट, समथिंग अबाउट पायलट, कोई पायलट है यहाँ पर, या आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ओके, एंजल्स सिटिंग बिसाइड यू, एंजल्स आपके आसपास रहती है, आपको गाइड करती रहती है, ठीक है, आपको बताती रहती है कि कब आपको क्या करना है, कौन से एक्शन लेने हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक एंजल ही हैं मुझे लगता है, और आपके अगल बगल भी एंजल्स ही बैठ के आपको गाइड करती हैं। आई एम एडिक्टेड यू, ओ माई गॉड, कोई बहुत ज़्यादा किसी को आदत लग गई है, ठीक है, एक एडिक्शन हो गया है आपका, लत लग गई है जैसे, ठीक है, आपके बिना वो कुछ है ही नहीं, अधूरे अधूरे। कोई यहाँ पर मुझे ऐसा लग भी रहा है जैसे उदास है, सैड एनर्जी में है आपके बिना। ओके, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है, कोई आपको ये बताना चाहता है कि आप बेटर डिज़र्व करती हैं या करते हैं। इट इज़ डिवाइन लव, आप डिवाइन, ओ माई गॉड, कोई डिवाइन लव है, कोई आपको ये कहना चाहता है कि डिवाइन लव है, ठीक है। बी रिसीविंग मोड, वाओ, बी रिसीविंग मोड, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है, और यूनिवर्स कह रहे हैं बी रिसीविंग मोड। ओके, कुछ नई खुशियाँ, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाली है।